जरा सोचिए कि अगर यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगला फ्रेम कैसा होगा। क्या विपक्ष की इमारत एक झटके में ही ढह जाएगी या फिर कोई नया समीकरण सामने आएगा। दरअसल ये सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि 2027 के चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी और अखिलेश यादव में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की दिल है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां इस वोट बैंक को लेकर अपनी पूरी ताकत आजमाइश कर रही हैं। वहीं इसी बीच मायावती और ओवैसी बीच बढ़ती नजदीकियां भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आ रही हैं, क्योंकि अगर ये दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ हो गए तो ये सपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या 2027 तक सपा और कांग्रेस का गठबंधन टिक पाएगा। क्या विपक्ष अपनी ही रणनीतियों के दबाव में टूटने वाला है या फिर यूपी में कोई नया मॉडल जन्म लेगा। आइए इस वीडियो में समझते हैं ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां हर तरफ एक नई रणनीति है, एक नई सियासी कहानी है। बिहार चुनाव के नतीजों ने विपक्षी एकजुटता को जैसे झकझोर दिया हो और इसका सबसे ज्यादा कंपन महसूस हो रहा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन में। मुसलमान वोट बैंक पर पकड़ को लेकर दोनों दलों के बीच जो खींचतान दिखाई दे रही है वह अब सिर्फ भीतर खाने की नाराजगी नहीं रह गई, बल्कि खुले संकेत देने लगी है कि यह गठबंधन आगे भी साथ चलेगा या अचानक किसी दिन टूट जाएगा, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। अखिलेश यादव के सामने इस समय एक बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या कांग्रेस के साथ रहना उनके लिए फायदेमंद है या फिर उससे अलग हो जाना ज्यादा सुरक्षित है। ऐसे में सपा के भीतर एक धड़ा है जो यह बेहद साफ तरीके से कह रहा है कि सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे सपा को घाटा हो रहा है जबकि कांग्रेस को इस गठबंधन से फायदा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने ये भी दुविधा है कि अगर सपा और कांग्रेस दोनों गठबंधन टूट जाते हैं तो इससे मुस्लिम वोट बैंक में भी बिखराव होगा, और यही वो मजबूरी है जिसके चलते अखिलेश यादव कदम उठाने से पहले सोचने पर मजबूर हो रहे हैं और कांग्रेस भी इसी कमजोरी के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। इमरान मसूद जैसे नेताओं को आगे करके कांग्रेस मुस्लिम मुद्दों पर सपा से ज्यादा मुखर हो रही है। यहाँ तक कि आजम खान के मामले पर भी कांग्रेस की आवाज ज्यादा तेज थी, जिससे सपा के भीतर असंतोष और बढ़ा। कहते हैं कि राजनीति मुश्किलें अकेले नहीं आती, साथ में कई और पहेलियां लेकर आती है। यूपी में मायावती और ओवैसी की बढ़ती नजदीकियों की चर्चाओं ने सपा की टेंशन और बढ़ा दी है। अगर दलित मुस्लिम सीटों पर बसपा और एआईएमआईएम ने तालमेल कर लिया तो सीधा नुकसान सपा को होगा। यही कारण है कि अखिलेश ने अपने नेताओं को निर्देश दिए हैं कि मायावती पर हमला करने से बचे, क्योंकि किसी भी बयानबाजी से दलित वोट कांग्रेस या बसपा के पाले में जा सकता है और मुस्लिम वोटों का समीकरण और उलझ सकता है। अखिलेश, आजम खान और मायावती के बीच बनी रहस्यमय राजनीतिक केमिस्ट्री भी अभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है, जो स्थिति को और जटिल बनाती है। उधर कांग्रेस की महत्वाकांक्षा रुकने का नाम नहीं ले रही। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा के सारे 6 सीटें जीतने के बाद अब कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि सपा इसे बिल्कुल अव्यवहारिक मानती है और बिहार के चुनाव ने कांग्रेस के प्रति उनका भरोसा और कमजोर कर दिया है। राहुल गांधी का विपक्षी चेहरा बनना, कांग्रेस के बढ़ते आत्मविश्वास और यूपी में जमीन तलाशने की कोशिशों ने गठबंधन की दीवारों में दरारें और चौड़ी कर दी हैं। विपक्षी एकता अब एक सवाल बन चुकी है और उसका जवाब कोई भी खुलकर देने को तैयार नहीं। ऐसे में अब सबकी नजरें टिकी है संसद के शीतकालीन सत्र पर। इस सत्र में ही यह तय हो सकता है कि सपा और कांग्रेस एक दूसरे की जरूरत बनकर साथ रहेंगे या फिर ममता बनर्जी की तरह अखिलेश भी अपने रास्ते अलग कर लेंगे। यूपी की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां मुस्लिम मत, दलित मत, बसपा की मौजूदगी, एआईएमआईएम की एंट्री, राहुल गांधी की बढ़ती महत्वाकांक्षा और कांग्रेस सपा का खिंचतान सब मिलकर अखिलेश यादव के लिए एक ऐसा जटिल राजनीतिक भूल भुलैया खड़ी कर रहे हैं जिसके हर मोड़ पर नया खतरा और हर दिशा में नई चुनौती है। ऐसे में अखिलेश यादव अब इस रास्ते से कैसे निकलेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय यूपी की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसका सीधा रास्ता 27 की सत्ता तक जाता है। ऐसे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।